बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जो आज हमारी वीडियो है ना, ये टिश्यू और इंसेक्ट नेट के बारे में है। टिश्यू और इंसेक्ट नेट होता क्या है? मार्च से लेकर सितंबर के एंड तक हमने जो भी सब्जी लगानी होती है उसे या तो हम टिश्यू में लगाएंगे। टिश्यू की लाइफ बहुत थोड़ी होती है और इंसेक्ट नेट की लाइफ ज्यादा होती है। या तो हम उसे टिश्यू में लगाएंगे या उसे हम इंसेक्ट नेट में लगाएंगे। मैं हूं शाहसन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सईद फार्म। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। काश्तकार भाइयों, हमारी अब ये टनल फार्मिंग की सीरीज शुरू हो रही है। इसमें इंसेक्ट लग रहा है, फिर टिश्यू लगेगा, फिर शॉपर लगेगा। इस पे मैं आपको सारी तरतीब है, सारी आपको मैं दूंगा मालूमात कि कौन कौन सी लग रही है। अल सईद फार्म पे, कौन सईद फार्म पे नहीं भी लग रही वो भी दूंगा इंशाल्लाह। स्ट्रॉबेरी पे भी दूंगा, सब पे दूंगा। आप इसे बटन को, बेल के बटन को आप मुझे प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको मैसेज मिल सके। टिश्यू और इंसेक्ट है क्या? ये दो ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारी फसल को रस चूसने वाले कीड़ों से बचाएंगी। जब गर्मी ज्यादा होती है तो रस चूसने वाले कीड़े हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। ये जो इंसेक्ट होती है ये बारीक जाली होती है और जो टिश्यू होता है ये बारीक कपड़ा होता है। ये हमारी फसल को इंसेक्ट से बचाता है। जो टिश्यू होता है ये नॉन वूवन फैब्रिक होता है और जो इंसेक्ट होता है ये बारीक जाली होती है। ये चाइना से इंपोर्ट की जाती है। ये जो इंसेक्ट नेट होता है और टिश्यू जो होता है ये आम शॉपर वाली टनल फार्मिंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और इसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा होता है। जो टिश्यू है उसका खर्चा इस टाइम तकरीबन 1,20,000 रुपए और इंसेक्ट का खर्चा तकरीबन 6.5 लाख रुपए है। टिश्यू जो सा है वो एक ही फसल में खत्म हो जाता है। टिश्यू का मतलब तो आप समझते ही है ना कि बहुत बारीक, अगर कोई बारीक या तेज हवा लग जाए तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। और जो इंसेक्ट नेट है वो आपको 5-6 सब्जियां लगवा जाती है, इसलिए वो महंगी नहीं पड़ती। इंसेक्ट नेट तकरीबन अगर आप उसकी हिफाजत करें 4 से 5 साल चलेगा और इसका प्रॉफिट भी आम टनल फार्मिंग में से तकरीबन दुगना होता है। जिम्मेदार भाइयों, हमारा ख्याल होता है कि गर्मी की फसल को खराब कर देती है, लेकिन गर्मी की फसल को गर्मी खराब नहीं करती बल्कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स खराब करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं देते। और जो होती है व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स जो होती है, इन दोनों के मुंह में वायरस होता है। जैसे ही डंग मारती है सब्जी जो है वायरस शुदा हो जाती है और वो प्रोडक्शन देना बंद कर देती है। गर्मियों में पैदा होने वाली फसलों में कुदरती तौर पर कुव्वत मुदाफियत गर्मी के मुकाबले में ज्यादा होती है। उन्हें सिर्फ रस चूसने वाले कीड़े ही बर्बाद करते हैं। बाद सब्जियां तो ऐसी होती हैं कि ज्यादा गर्मी पड़े, जैसे भिंडी हुई, रामा तोरी हुई, खीरा हुआ, जैसे ही गर्मी ज्यादा पड़ेगी पानी ज्यादा लगेगा, वो प्रोडक्शन ज्यादा देगी। जैसे ही जून जुलाई का महीना आता है, अपर पंजाब और जनूबी पंजाब हमारी तमाम सब्जियां खत्म हो जाती हैं। उधर से लोरालाई और अटक की सब्जियां शुरू हो जाती हैं। उस टाइम सब्जियों की किल्लत होती है बाजार में और उस टाइम वो सब्जियां बहुत अच्छा रेट लेती हैं। काश्तकार भाइयों, उस मौसम में लोरालाई और अटक के लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इंसेक्ट को इस्तेमाल करें और पंजाब में अपनी फसलें पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।